आज हमारे विशेष मेहमान के रूप में उपस्थित हैं डुमरांव से जदयू विधायक माननीय ददन पहलवान यादव जी। विधायक जी, सबसे पहले हम अपने चैनल पर आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, अब तो अनलॉक का फेज़ 1 स्टार्ट हो चुका है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब अभी हम लोगों को खुल जाना चाहिए, अभी नियंत्रण में ही रहना चाहिए? देखिए, अभी तो जो हमारा बिहार सरकार और भारत सरकार की प्लानिंग है कि लोग को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, कोरोना से बचने के लिए दूरी बना के रहना चाहिए। और दूरी बना के रहना ही अपना देश के लोगों के हित में है। इसलिए हम पूरे बिहार के जनता से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी रहें, जो अपना निर्देश है, जो इस पर कोरोना पर जैसे आपको दूरी बना के लोग रहते हैं, उसी हिसाब से रहिए, जिससे हमारे लोग मतलब कि सुरक्षित रह सके। लॉकडाउन के दौरान ये जो क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की गई थी, इसमें तो आप दिन भर हम देख रहे थे कि आप भी कहीं ना कहीं इस सेंटर पर घूमते मिल ही रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। इस व्यवस्था को आप से संतुष्ट हैं क्या? देखिए, ये व्यवस्था जो मुख्यमंत्री जी किए थे, ये लोग के अपमान से मुक्ति कराने के लिए, इसलिए कि पहले जो हमारे बाहर से लोग आते थे, गांव में 2-4 आदमी चल जाते थे, तो गांव के लोग मतलब कि उनको दौड़ा के गांव से बाहर खेद देते थे, जैसे कि कोई अपराधी है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का ये अच्छा प्लान हुआ कि 14 दिन अपने हम सेंटर में रखेंगे, या 14 दिन में इनको मतलब स्वच्छ करके सुरक्षित करके गांव में भेजेंगे कि गांव के लोग अपमानित नहीं करेगा। तो मुख्यमंत्री तो अच्छा मतलब कि लोग के हित में काम किए। हर जगह जो जहां व्यवस्था है, मान लीजिए कि कहीं पर व्यवस्था कुछ कमी बेसी हुआ, उस पर हम लोग तत्पर हुए और तत्पर होकर सारी व्यवस्था को कराने का हम लोग काम किए। इसलिए हम लोग इससे संतुष्ट, हमारे लोग भी है, सारे लोग। हम लोग जाते थे सेंटर पर तो पूछते थे कि बताइए, या मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं अच्छा किए हैं कि 14 दिन आपको रख के सुरक्षित आपको गांव में भेज देते हैं, जिसके चलते आपको अपमान नहीं होता है, और जाके शान से आप लोग रहते हैं। तो वही लोग संतुष्ट होकर सारे लोग, कहीं कहीं तो नीतीश कुमार का जिंदाबाद के नारा भी लोग लगाए। इसलिए हमारा जितना प्रवासी लोग हैं बाहर से आए हैं, वह सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि गांव की क्या स्थिति था, कि परिवार के लोग भी नफरत करते थे। इसलिए या जो सेंटर बनाया गया, सेंटर पर जो सुविधा दिया गया, बाहर से जो आदमी को ट्रेन से लाने के लिए या बॉर्डर पर आ जाने पर बस द्वारा उसके ज़िला तक पहुंचाने के लिए सारी व्यवस्था जो हुआ बिहार सरकार ने किया, ये स्वागत योग्य है जो व्यवस्था है। अच्छा, विपक्ष बार बार कह रहा है कि सरकार फेल है, तो ये सब सिर्फ राजनीति है क्या? देखिए, विपक्ष तो कोई है ही नहीं। नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन के सामने कोई है नहीं, और विपक्ष के पास तो और कोई मुद्दा भी नहीं है। विपक्ष तो देखे बोले कि कभी 50 ट्रेन दे देंगे, तो कभी बोला कि हम 5,000 बस दे देंगे, दिए कहीं नहीं। या आपका जो हमारे कोरोना से लोग जूझ रहे थे, विपक्ष के लोग कहीं निकलते नहीं थे, और विपक्ष के जो नेता हैं वो दिल्ली में थे। जब जब हमारे लोग के समस्या आता है, या सरकार और सरकार के लोग ही करते हैं, और सरकार के अधीन अधिकारी लोग अच्छा काम किए हैं, जो लोगों को बचाने का काम किए। इसलिए विपक्ष तो कोई है नहीं, या विपक्ष के बात ही सुनने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए कि बाढ़ क्षेत्र की मामला हो, या बाढ़ राहत घोटाला की मामला हो, या पशुपालन घोटाला की मामला हो, ये लोग इतना बदनाम विपक्ष हो चुका है कि विपक्ष के बात पूरे राज्य के जनता कोई सुनना नहीं चाहता है, न बिहार की जनता विश्वास करेगा। बिहार की जनता को विश्वास नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन पर है। देखिएगा, समय अब तो आ रहा है, अब तो बहुत नज़दीक है, और समय आने पर पता चलेगा विपक्ष के पास कितना अवकात है। इसलिए कि चुनाव के बाद तो ये अवकात में लोग आ जाएंगे, और इन लोग का सीमा बहुत छोटा रह जाएगा। प्रशासन द्वारा कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों का नंबर भी जारी किया गया था इस लॉकडाउन के दौरान कि उनसे शिकायत करना है, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा शिकायत आ रहा है कि वो लोग फ़ोन ही नहीं उठाते थे। ऐसा आपके साथ भी हुआ था क्या? देखिए, हम तो अपना 24 घंटा मोबाइल खुले रखते थे। नहीं, आप नहीं, आपने कभी प्रशासनिक अधिकारी को कॉल किया? प्रशासनिक अधिकारी को जो जहां हमने फ़ोन किया वो तुरंत उठाया, देर नहीं किया।
इसलिए प्रशासन की देखिए बहुत भारी जिम्मेवारी होती है। प्रशासन के तो समझिए कि इतना भारी बोझ था कि सारे लोग को अपना घर में सुरक्षित रखने के लिए ड्यूटी किया कि आप लोग सुरक्षित रहिए, घर से बाहर न निकलिए। कितना मेहनत किया प्रशासन के लोग, कोई सीमा नहीं है। और उसी में एक आध दो अधिकारी है जो गलत किया है, तो गलत का प्रमाण गलत होता है। गलत करने वाले व्यक्ति को कभी मुक्त नहीं हो सकता है। अब तो सुनने में आ रहा है कि जो चुनाव है वो भी समय से ही होने वाला है। चुनाव से समय से होना है तो पार्टी एक ही रह गई है, भाजपा गठबंधन। दूसरा तो कोई पार्टी है नहीं। यह फुल बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इसलिए कोई विपक्ष है नहीं। या विपक्ष का कोई रोल निभाने वाला नहीं है, विपक्ष का कोई नेता नहीं। जगता सिंह ही एक पार्टी के अध्यक्ष है, तो जगता सिंह में तो कोई है नहीं कि जगता सिंह चाह कर भी अपने जाति के वोट इधर से उधर नहीं करा सकते हैं। वह तो चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बुनियार हो, या सारी छोटी जात के जात हो, या हमारे परिवार के 20% 25% लोग भाजपा के साथ है, तो कहाँ कोई यहाँ पर विकल्प दिखाई नहीं देता है हमको। कई लोगों के मन में सवाल है कि हमारे विधायक जी हमेशा किसी न किसी अन्य पार्टी से ही आते रहते हैं, तो इस बार आप जदयू से ही हैं? हम देखिए, हम तो पार्टी के हम तो अपना काम करते हैं। जदयू से हम हैं। जदयू नीतीश कुमार जी के पार्टी में वफादारी के साथ हमने काम किया। और वो आने जाने की बात करें, कौन नहीं आता जाता है। कहीं अभी मान लीजिए कि कहीं कोई अपना, हम तो 3 बार निर्दलीय यहाँ चुनाव जीते करीब करीब। अभी आपका लालू जी के जब लहर था तभी हम चुनाव जीते 2 बार लालू जी के ज़माना में। तो वो बात बता देते हैं कि कौन, बताइए ना, कांग्रेस के साथ कभी लालू जी जाते हैं तो उस समय वो नहीं इधर से उधर गए। जब भाजपा के साथ पहला बार सरकार बनाए, पहला बार मुख्यमंत्री बने, तब भाजपा और आरएसएस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। और या कोई ऐसा पार्टी बताइए जो इधर से उधर गया ना हो। और देश के भलाई के लिए, राज्य के भलाई के लिए ये कुछ करना पड़ता है। तो समझिए कि हम राज्य के भलाई के लिए हम लोग करते हैं। और ये आपसे मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले भी लालू जी का सरकार भाजपा के समर्थन से बना। अभी भी लोग प्रयास कर रहे थे कि भाजपा के इर्द गिर्द में घूमते। अमित शाह विपक्ष के नेता भी मिले, आपका नित्यानंद राय जी से भी जाके आपका विपक्ष के नेता मिले। तो वह तो अपना ताकि जुआड़ी अपना दाव, तो ये लोग के तो दाव लग नहीं रहा है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। और न ही आपका कोरोना का जो मामला चला है, यह कोरोना के मामला कोई मुद्दा बन ही नहीं सकता है, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया वो इसका कोई सीमा नहीं है। अच्छा, ये तो कोरोना संक्रमण का मामला दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में तो ये सावधानियां ही बस बरतनी है। तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहें? हम अपने पूरे क्षेत्र के जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि जो हमारा यह कोरोना से बचने के लिए जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम को बरकरार रखें हमारे क्षेत्र के जनता। और साथ में बिहार के जनता, देश के जनता को ये रखना चाहिए, इसलिए कि इस महामारी से बचना ही हमारा यह बहुत भारी योगदान होगा सब जनता के। इसलिए कि हमारा बिहार में कोरोना बहुत सीमित रह गया, इसलिए कि पूरे भारत में जो बड़ा बड़ा राज्य है उसमें इतना दिक्कत कठिनाई हुआ। बहुत लोग मरा भी, बहुत लोग उस रोग से त्रस्त भी है, लेकिन हमारा बिहार उससे वर्चित है। बिहार अब बच गया तो बिहार में कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हमारा सरकार, मुख्यमंत्री इस पर तत्पर हैं। कोई आदमी को मरने हम लोग नहीं देंगे, हम लोग सुरक्षित रखेंगे। और जो हमारा भाई परिवार के लोग बाहर से आते हैं उनको भी सुरक्षा रखना हम लोग के साथ साथ यह सरकार की जिम्मेवारी है। इसलिए सबको सुरक्षित रखना हम लोग जानते हैं और करेंगे भी। जो भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग करेंगे। अच्छा, ये विधायक जी देख रहे हैं कि कोरोना माई का भी पूजा होने लगा है, ये क्या हास्यास्पद है या अंधविश्वास, क्या है? देखिए, अंधविश्वास हम नहीं मानते हैं, इसलिए कि हमारा राज्य और हमारा देश धर्म पर भी विश्वास करता है। चाहे मस्जिद की मामला हो, चाहे मंदिर की मामला हो, तो धर्म पर विश्वास करने वाले व्यक्ति यदि अपना माँ से या भगवान से प्रार्थना करता है कि रोग से मुक्ति दिलाइए, तो यह कोई बुरा चीज़ नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बस ख्याल होगा। हाँ, सोशल अपना दूरी बना के रहें, पूजा पाठ करें, भगवान से प्रार्थना। सही भी
अपना हमारा देश तो धर्म पर विश्वास करने वाले लोग हैं। देखते हैं कि मंदिर समतामूलक समाज स्थापित करता है कि हर मंदिर में हर जाति बिरादरी के लोग जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अब भाईचारा उसी समय समझ में आता है कि हर जाति की बिरादरी के लोग एक साथ मंदिर में पूजा पाठ करता है, प्रसादी चढ़ाता है या प्रवचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, इसलिए उसको तो हम स्वागत करते हैं। विधायक जी, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।